सभी को जय यीशु। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम हर अध्ययन के पहले ईश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आज भी इस अध्ययन के पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपना हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के ये अध्ययन शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, एल सदाई, यावे, प्रभु, इम्मानुएल, मसीह, हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त, हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। आपने प्रेम के साथ हम सबों को सुरक्षित रखा, आपके छत्र छाया में सुरक्षित रखा, छोटी बड़ी बीमारियों से दूर रखा और आज हम सबों को अच्छी तरह से आज के अध्ययन के लिए एकत्रित किया। हम प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, इस वीडियो देख रहे हैं, उन सभी पर पवित्र आत्मा की शक्ति और ज्ञान भेज दीजिए, ताकि हम सभी आपके ज्ञान पाकर आपके वचनों को अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हमारा जीवन बिताएंगे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, जैसे हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि 5वां पाठ यानी हमारी किताब में 3 भाग हैं, उसमें सबसे प्रथम भाग है मानव गरिमा। मानव गरिमा के अंतर्गत 5 पाठ आते हैं और हमने पिछले अध्ययन में 5वें पाठ शुरू की थी और हमें मालूम है 5वें पाठ का क्या अर्थ है और उस पाठ का क्या नाम है। क्या नाम है? जोर से बोलिए। विश्राम दिवस। विश्राम दिवस हमने देखा था पुराने विधान में इस्राएली जनता विश्राम दिवस को कैसे मनाते थे, उस समय क्यों एकत्रित होते थे, उसी दिन ईश्वर को कैसे याद करते थे इत्यादि। और नीचे नए विधान में प्रभु यीशु को इतवार के दिन लोग कैसे याद करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे और उन्हीं के नाम से एकत्रित होते थे। और धीरे धीरे हम उसको कंटिन्यू करेंगे आज के अध्ययन में। ध्यान से सुनिएगा और कान खुला रखना, बंद नहीं, खुला रखना। आज के दिन हम देखेंगे प्रभु का दिन। प्रभु का दिन यानी इतवार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सबसे प्रथम दिन है इतवार। इस इतवार को हम प्रभु का दिन मानते हैं और इसमें 5 गुण को दिया गया है किताब में। और सबसे पहला गुण है प्रभु का दिन का। प्रभु का दिन एक विश्राम दिवस। हम जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हम काम करते हैं। मम्मी पापा काम करते हैं, आप लोग काम करते हैं। यदि आप बाहर देखेंगे कई सारे लोग हैं अलग अलग काम करते हैं। क्या हम मिशन है? मिशन नहीं है ना। हमारे पास दिल है, खून है, हाथ है, पैर है, ये पूरे अंग या पूरा शरीर काम करता है सुबह से लेकर शाम तक। इसको आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। इसलिए ईश्वर ने हम सबों को सप्ताह में एक दिन ऐसा दिया, उसी दिन हम विश्राम करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे और याद करने के बाद और विश्राम करने के बाद, अच्छी आराम के बाद हमें क्या मिलती है? ईश्वर के द्वारा नई शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आने वाले सप्ताह में या आने वाले दिन में और अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला गुण है प्रभु का दिन का, यानी यह एक विश्राम दिवस। और दूसरा है प्रभु का दिन एक स्मरण दिवस। कैसे स्मरण दिवस होता है? जैसे हमने देखा इस्राएली जनता की इतवार के दिन एकत्रित होते थे
और ईश्वर के अच्छे भले कार्यों को याद करते थे और उन्हीं के नाम पर एकत्रित होकर वे प्रार्थना करते थे। तो हम भी इतवार के दिन गिरजाघर में आते हैं, पूजन पद्धति में भाग लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं और प्रभु यीशु के महान कार्यों को हम याद करते हैं। तो इस प्रकार प्रभु का दिन एक स्मरण दिवस कहलाता है। तीसरा है प्रभु का दिन एक मुक्ति दिवस। कैसे मुक्ति दिवस? जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि 15 अगस्त के दिन हम हमारे पूर्व नेताओं और शहीदों को हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान करके हमें मुक्ति दिलाया। इसी प्रकार प्रभु यीशु भी अपने मृत्यु के द्वारा हमें अपने सभी पापों से, बुराइयों से मुक्ति दिलाया। तो इसलिए हम जब इतवार के दिन एकत्रित होते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, तब हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु के भले और अच्छे कर्मों को याद करते हैं। इसलिए हम इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और चौथा पॉइंट है प्रभु का दिन एक धन्यवाद दिवस। कैसे धन्यवाद देंगे? जब हम प्रभु के नाम पर एकत्रित होते हैं इतवार के दिन मंदिर में या घर में, परिवार में, तो पूरे सप्ताह में प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो अच्छे कार्य किए हैं, भला कार्य किए हैं, शायद हमको हर तरह की बीमारियों से बचाया होगा, सड़क पर हमें यात्रा किए, हमें दुर्घटनाओं से बचाया होगा। तो इस प्रकार अलग अलग वरदान है प्रभु ईश्वर के, उसको हम याद करके हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। तो इसीलिए बच्चों, इतवार के दिन को या प्रभु के दिन को हम क्या कहते हैं? एक धन्यवाद दिवस। और अंत में प्रभु का दिन एक पवित्र दिवस। कैसे इतवार? आप पूछ सकते हैं, फादर जी ये प्रभु का दिन या इतवार कैसे एक पवित्र दिवस बन जाता है? पवित्र दिवस इसलिए बनता है, हम सबसे पहले इतवार को कहाँ जाते हैं? गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, फादर सिस्टर से मिलते हैं, उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, ईश वचन सुनते हैं और फादर जी के प्रवचन सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। फिर हम जब घर आते हैं उस दिन शाम को बैठकर पारिवारिक रूप से प्रार्थना करते हैं, तो इत्यादि। यानी इतवार के पूरे दिन हम मंदिर से लेकर घर तक, परिवार तक हम ईश्वर को याद करते हैं, बाइबल खोलकर पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। इस प्रकार प्रभु का दिन एक पवित्र दिवस बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने देखा था, प्रभु का दिन एक स्मरण दिवस, एक विश्राम दिवस, एक धन्यवाद का दिवस, एक मुक्ति दिवस और एक पवित्र दिवस। इस प्रकार हमारा ये 5वां पाठ खत्म हो जाता है। हर पाठ के बाद हमें दिया जाता है जीवन आदर्श। इस पाठ पढ़ने के बाद हमारे लिए जीवन आदर्श क्या है? यदि आप किताब में 25वां पेज खोलेंगे, सबसे ऊपर दिया गया है जीवन आदर्श। एक छोटी सी वाक्य है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। जीवन आदर्श क्या है बच्चों? मैं हर इतवार को मिस्सा बलिदान में जाऊंगा, मिस्सा बलिदान में भक्ति भाव से भाव लूंगा और ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इत्यादि। और आप जानते हैं, पीछे कुछ प्रश्न दिया गया है, 7 प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रश्नों के बाद एक दिया गया है, यानी संकल्प। संकल्प क्या करना चाहिए कि हमारी माता कलीसिया ने बहुत सारे पर्व हमें दिए हैं। पर्व आप जानते हैं, माता मरियम का पर्व दिवस, संत जोसेफ का पर्व दिवस और क्रिसमस और अपना पास्का दिवस इत्यादि। खास दिवसों में, पर्व के दिनों में हमें मंदिर जाना है और भाग लेना है। आइए हम इस पाठ के सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा। घर पे बैठे बैठे आप लोग टीवी ज़्यादा नहीं देखेंगे, ज़्यादा घूमने नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, कम से कम आधा एक घंटा
इन प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढेंगे। उत्तर कहाँ मिलेगा? किचन में? नहीं। कहाँ? खेत में? नहीं। आपकी किताब में है। आपकी किताब में ही सभी उत्तर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम अगले अध्ययन में आएंगे, आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर आएंगे। इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, पुराने विधान में विश्राम दिवस किस दिन मनाया जाता था और क्यों? दूसरा प्रश्न है, इस्राएली सप्ताह के दिन का समारोह कैसे मनाते थे? तीसरा प्रश्न है, हम रविवार को प्रभु के दिन के रूप में क्यों मनाते हैं? चौथा प्रश्न है, प्रभु के दिन के अन्य नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है, प्रभु के दिन को विश्राम दिवस के रूप में कैसे मनाते हैं? छठा क्वेश्चन है, प्रभु का दिन किस प्रकार एक स्मरण दिवस है? और सातवां और अंतिम प्रश्न है, प्रभु का दिन किस प्रकार एक धन्यवाद दिवस है? बहुत छोटी और सरल प्रश्न है, आप उत्तर ढूंढकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार 5 पाठ हम अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हमारी पुस्तिका के प्रथम भाग खत्म हो जाता है। अगले अध्ययन आते आते समय हम इन प्रश्नों का उत्तर सीखेंगे और बाद में दूसरा भाग में हम जाएंगे। सभी को धन्यवाद। जय